इस क्वेश्चन में हमें रिलेशन गिवन है, कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। यहाँ पे रिलेशन डिफाइंड है ए सेट से लेके ए सेट तक। यहाँ पे x की जो वैल्यू होती है ये मेरे पहले वाले सेट के अंदर होती है। मेरा पहला वाला सेट ए सेट है, इसका मतलब x की जो भी वैल्यू होगी वो ए सेट के अंदर होगी, यानी x बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही y की वैल्यू होती है मेरे जो दूसरे वाले सेट में होती है वो, यानी दूसरा वाला सेट भी ए सेट है तो y की वैल्यू भी ए सेट के अंदर होगी। तो x और y हमने लिख दिया बिलोंग्स टू ए, यानी x और y मेरे ए सेट में होंगे। अब मैं कुछ वैल्यू ऑफ x के लिए मेरी वैल्यू ऑफ y निकालता हूँ जो कि है x प्लस वन, और चेक करता हूँ कि x और y मेरा ए सेट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो वो हमारे रिलेशन में नहीं होगा। x की वैल्यू 1 के लिए हम 1 से शुरू करते हैं, ए सेट में पहला नंबर 1 है। x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू आएगी मेरी 1 प्लस 1 यानी 2। मैं नोटिस करूँ 1 मेरा ए सेट में है, 2 भी मेरा ए सेट में है, तो x और y ए सेट में है तो इसे हम यस कर देते हैं। ऐसे ही x की वैल्यू 2 के लिए देखते हैं, x की वैल्यू 2 के लिए y की वैल्यू होगी मेरी 3। नोटिस करो 2 और 3 भी मेरा ए सेट के अंदर है, इसके लिए भी यस कर देते हैं। सिमिलरली x की वैल्यू 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए देखते हैं। मैं नोटिस करूं x की वैल्यू 6 के लिए y की वैल्यू 7 आ रही है। 6 तो मेरा ए सेट में है पर 7 नहीं है, इसका मतलब x और y दोनों ए सेट में नहीं है। इसका मतलब ये 6 और 7 मेरे रिलेशन में नहीं आएगा। अब रिलेशन होता है मेरा ब्रैकेट x, y, यानी यहाँ पे होगा x मेरा 1 है तो y 2 होगा, तो ये कुछ ऐसा आएगा ब्रैकेट 1, 2। ऐसे ही x 2 है तो y की वैल्यू 3 है 2, 3। x 3 है तो y की वैल्यू 4, 3, 4। ये जाएगा मेरा 5, 6 तक। इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो मेरा रिलेशन कुछ ऐसे आ गया। अब हमें इसका एरो डायग्राम बनाना है। एरो डायग्राम में मेरा रिलेशन ये है, जो मेरा रिलेशन है वो ए सेट से लेके ए सेट तक जा रहा है। तो मेरा एक जो गोला है उसमें ए सेट होगा, ए सेट मेरा है 1 से लेके 6 तक, तो इस गोले में मेरा 1 से लेके 6 तक नंबर होंगे। और जो दूसरा गोला है वो भी ए है, ए टू ए है, तो ये भी ए और ये वाला गोला भी ए, तो इसे भी बना देते हैं 1 से लेके 6 तक। अब ये रिलेशन है मेरा, अगर पहला एलिमेंट 1 है तो दूसरा 2 होगा, यानी यहाँ से मैं एरो खींचूंगा 2 की तरफ कुछ ऐसे। ऐसे ही अगर पहला एलिमेंट 2 है तो दूसरा 3 होगा कुछ ऐसे। पहला एलिमेंट 3 है तो दूसरा 4 होगा, 4 है तो 5 और 5 है तो 6। तो मेरा एरो डायग्राम कुछ ऐसे आ गया।